रावत जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि यमुना कितने हद तक साफ हो गई है? कहाँ साफ है ये? केजरीवाल सरकार थी जब तक तब तक साफ थी ये। अब उसके जाने के बाद फिर उसके वही हाल है जो पहले थी ये। ये बिसलेरी का पानी है और इसी पानी को आराम से जो है ना ऐसे ऐसे देखिए कितने प्यार से जो है ना टच किया जाता है और आराम से सहला करके उठा लिया जाता है, समझे? यही है, यही। और पानी क्या है? बिसलेरी का। और इसे आराम से घट-घट करके पी जाते हैं और कहते हैं कि ये यमुना बिल्कुल जो है ना 110% साफ हो गई है। मेन मीडिया से सवाल है मेरा ये कि जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे मेन मीडिया हो चाहे राइट मीडिया हो, पूरी राइट विंग की, दिल्ली के तमाम पत्रकारों को पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है कि वो इस रियलिटी को दिखाने से बच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, परपरगंज के जो विधायक साहब हैं रवि नेगी जी, उनका कहना है कि ये पीने लायक पानी हो गया यमुना जी का, क्या कहते हैं आप? आके पी के दिखाओ बोलो, आके हाँ। पी के दिखाओ बोलो इसको एक बार आके। बहुत सारे रील बनाते हैं और कहते हैं कि ये यमुना साफ हो गई, पी करके दिखाते हैं रील में। रील तो यार, अब रील तो कौन ने, मैं बनाता हूँ, ये तो साफ हो गई, आके पी के दिखाए ना। हाँ, हकीकत दिखाओ ना। हकीकत रील में तो कौन क्या नहीं दिखा देगा, आप इसको हकीकत दिखाओ इसको। रवि नेगी वो विधायक हैं भाई साहब जो हर वक्त रील बनाते हैं, आजकल ब्लॉग भी बना रहे हैं, कह रहे कि मैं सुबह उठता हूँ ये करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें आकर जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि ये पानी जो है वो पीने के योग्य है? ये पानी भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, आप इससे हाथ मुंह भी नहीं धो सकते, आप इसके अंदर अपने जल को यहाँ पर सर पर भी नहीं डाल सकते। कौन सा इन्फेक्शन आपको हो जाएगा आपको नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी एक बार फिर से आईटीओ छठ घाट पर है। आज से 2 से 4-5 महीने पहले जब छठ पूजा यहाँ पर थी, उस समय मैंने खुद से वीडियो बना करके बताया था कि यमुना के पानी जो है ना अब साफ हो चुकी है। और उस समय सच में भगवा सरकार साफ कर दी थी, बहुत अच्छे से काम किया था, केमिकल्स यूज किया था, उस समय साफ दिखना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब मैं आज यमुना आईटीओ घाट पर आया तो मुझे वही तस्वीर दिखी जो तस्वीर केजरीवाल सरकार में दिखा करते थे। ये पानी यहाँ पर है, यमुना मैया का पानी देखिए, और यहाँ पर से यहाँ तक ये स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं छठ घाट के ऊपर भी चला जाऊँ वहाँ से भी जो है ना स्मेल आएगा, बहुत ज़्यादा स्मेल है। और पानी में देखिए ये पानी कितने काले काले हो चुके हैं। देखिए अब जो है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर आया और कवरेज करना स्टार्ट कर दिया तो ये मशीन चलना स्टार्ट हो गई। अब देखिए पानी का थोड़ा सा कंडीशन देखिए किस टाइप से कितने हद तक जो है पूरा गंदा पड़ा हुआ है। अब देखिए फैन भी बनना स्टार्ट हो गया, झाग भी बनना स्टार्ट हो गया। मैं ये नहीं कहता कि यमुना पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। सिर्फ व सिर्फ ऊपर के जो ये गंदगी फैली हुई रहती थी, ठोस पदार्थ दिखा करते थे, वो सारे चीज़ जो है ना हटा दिए गए हैं। लेकिन पानी देखिए, पानी कितने गंदे हैं। और बताइए बीजेपी के कई ऐसे नेतागण हैं जो आ करके लगातार यहाँ पर रीलबाजी करते हैं, रील्स बनाते हैं और कहते हैं कि यमुना साफ हो गई, और बजावते आकर के वो लोग पानी पीने का भी एक्टिंग करते हैं। और पानी कौन सा पीते हैं मैं आप लोग को दिखाऊं? थोड़ा सा पानी दिखाइएगा, पानी दिखाइएगा, पानी लाइए, पानी दिखाता हूँ कि वो कौन सा पानी रहता है। उसको जो है ना वो लोग दिखा करके यहाँ पर रील बनाते हैं। अब देखिए मैंने अपने मीडिया साथियों से जो है ना ये बिसलेरी का बोतल मंगवाया है, लेकिन वो मंगवाते हैं कैमरा पे बोलते नहीं है, लेकिन उनके हाथ में यही बोतल कहीं ना कहीं रहता है। और देखिए ये पानी जो अभी साफ देखने को मिल रहा है ना, ये बिसलेरी का पानी है। और इसी पानी को आराम से जो है ना ऐसे ऐसे देखिए कितने प्यार से जो है ना टच किया जाता है और आराम से सहला करके उठा लिया जाता है, समझे? यही है, यही। और पानी क्या है? बिसलेरी का। और इसे आराम से घट-घट करके पी जाते हैं और कहते हैं कि ये यमुना बिल्कुल जो है ना 110% साफ हो गई है, पीने योग्य हो गई है, स्नान करने योग्य हो गई है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यमुना का रियलिटी देख सकते हैं। ये देखिए इतने गंदे तरीके से जो है ना गंदा है कि मैं इसको अच्छे से और क्या बोलूँ, और इसको मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ कम पड़ जाएगा। अब सोचिए जब मैं आपको बता रहा हूँ मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ कम पड़ जाएगा, तो ये कितना गंदा होगा, कितने हद तक गंदा होगा आप लोग सोच सकते हैं। अब बताइए मेरा एक ही क्वेश्चन है रेखा गुप्ता जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा जी और रवि नेगी जी से, यही रिक्वेस्ट है, क्या रीलबाजी के चक्कर में सच्चाई को छुपाया जा रहा है? क्या सिर्फ
फेम के लिए। अरे भैया, फेम और पैसा तो आपके पास है ही, तो फिर ये झूठी, बताइए ये सारे चीज़ क्यों, अफवाह क्यों फैलाए जा रहे हैं इंटरनेट पर? क्या सरकार को डिफेम करना है कि सब कुछ सही चल रही है? अब बताइए, केजरीवाल जी के सरकार में अनेकों प्रकार के बातें बना करते थे, मीडिया वाले आया करते थे, लेकिन अब भगवा की सरकार हो गई है, हिंदुत्व की सरकार हो गई है, यमुना मैया है, यमुना मैया कितना भी गंदा रहे वो लोग अच्छा ही बोलेंगे। और कितना गंदा है आप लोग के सामने है। देखिए यहाँ पर कुछ टीम भी आई हुई हैं, वो भी अपना टेस्टिंग कर रही है पानी वानी का। अब क्या पता उनको कैसा मिला, लेकिन मेरे सामने जो हकीकत है ये पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मुझे भी शर्म आ रहा है कि मैंने एक टाइम पर इतने अच्छे से वीडियो बना बना करके दिखाया था कि यमुना साफ़ हो गई, लेकिन यमुना एक बार फिर से गंदा हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर अब जो है ना क्रूज़ भी चलने वाली है, और उसको लेकर के फेम फिर से लिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमने यमुना को प्रॉपर क्लीन कर दिया। अब इस पे क्रूज चल रही है, यमुना फ्रंट बनाए जा रहे हैं, यमुना बहुत अनेकों प्रकार के बातें किए जाएंगे। और सामने आप लोग गुब्बारा देख रहे हैं यमुना फ्रंट का, ये सारे चीज़ें हैं। आइए यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये सच बोलेंगे या सरकार सच बोल रही है। आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? अनूप रावत। अनु रावत जी। रावत जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि यमुना कितने हद तक साफ हो गई है? कहाँ साफ है, ये केजरीवाल सरकार थी जब तक तब तक साफ थी ये। अब उसके जाने के बाद फिर उसके वही हाल है जो पहले थी ये। अच्छा जी। लेकिन बीजेपी सरकार कह रही कि केजरीवाल जी के सरकार में तो यमुना कुछ थी ही नहीं। नहीं, उनके सरकार हाँ। में सब कुछ ठीक था। हाँ। अब कुछ नहीं है, वो हाँ। पहले से भी और बदतर रही है। पहले से बदतर हो गई। जी। अच्छा ये बताइए, परपरगंज के जो अभी विधायक साहब हालत हैं डूब घास रवि तक नेगी गई। जी, उनका कहना है कि ये पीने लायक पानी हो गया यमुना जी का, क्या कहते हैं आप? आके पी के दिखाओ बोला आके। हाँ। पी के दिखाओ बोलो इसको एक बार आके। वो बहुत सारे रील बनाते हैं और कहते हैं कि ये यमुना रील- साफ हो गई, पी करके दिखाते हैं रील में। रील तो यार, अब रील तो कौन ने, मैं बना दूँ ये तो साफ हो गई, आके पी के दिखाए ना। हाँ, हकीकत दिखाओ ना। हकीकत रील में तो कौन क्या नहीं दिखा देगा, आप क्या इसको कर- हकीकत दिखाओ इसको। क्या कहते हैं? हकीकत सरकार छुपा रही है, वो छुपाई रही है, वो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ये काला पानी। काला पानी है। फिर नाम खराब कर रहे हैं यमुना जी का। और हाँ, फिर तो ये मतलब क्यों किया जा रहा है सरकार के थ्रू ऐसा, थोड़ा सा बताएंगे? अब ये तो सरकार जाने भाई, करना नहीं चाह रही होगी, इच्छा नहीं होगी। देखिए इनका कहना है कि अब जो है ना ये सरकार जाने, सरकार या काम नहीं करना चाहती है या साफ नहीं करना चाहती है या क्या नहीं करना चाहती है, अब सरकार ही बताएगी। लेकिन जो सच्चाई है वो सारे पब्लिक को पता है, लेकिन फिर भी रील्स बनाए जाते हैं, सारे जगह एडवर्टाइज किए जाते हैं, उसे सभी जगह जो है ना एडवर्टाइज किए जाते हैं, सभी के मोबाइल के स्क्रीन पर इतने आईटी सेल के द्वारा जो है ना उसको बूस्ट करा दिया जाता है कि सबके मोबाइल पे वही दिखता है जो कुछ है नहीं, जो सच्चाई छुपाई जा रही। हमारे साथ सूरज भाई, आइए इनसे हम बात करते हैं। बताइए, अभी आप यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, आपको क्या लगता है इसको देख करके? देखिए राजेश, सीधी बात ये है कि जिस तरीके से तमाम जो भाजपा के वक्त आते वक्त बताया गया, सबसे बड़ा मुद्दा था कि यमुना की साफ सफाई, ठीक है। लेकिन यमुना की ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है कि आप यहाँ पे से सॉलिड वेस्ट हटा दो। सॉलिड वेस्ट तो कचरा है ही नहीं, रियलिटी कचरा ये है जिसमें नाला जो लिक्विड आ रहा है वो ही गंदा आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। नजफगढ़ ड्रेन गिर रहा है इसके अंदर खुलेआम। लेकिन उसके लिए सरकार ने कितने मिनी जो बैराजों बनाकर तैयार करिए, एक भी तैयार नहीं कर पाया। जब तक आप वो तैयार नहीं करेंगे, आप ये ऊपर का पानी फोटेज में दिखाकर, और मेन मीडिया से सवाल है मेरा ये कि जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे मेन मीडिया हो चाहे राइट मीडिया हो, पूरी राइट विंग की, दिल्ली के तमाम पत्रकारों को पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है कि वो इस रियलिटी को दिखाने से बच रहे हैं। ये रियलिटी क्यों नहीं दिखाई जा रही कि ये पानी पूरा नाला है भाई साहब, काला पानी हो रखा है। आपने दिखाया था अभी, हाथ में कीचड़ आ रही है, पानी गंदा पानी आ रहा है, इसमें आप इसमें पैर भी नहीं डाल सकते आप इसमें। माँ यमुना है लेकिन इसको नाले में तब्दील करने वाली है सरकारें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इस पर काम क्यों नहीं किया, लेकिन अगर आपने प्राथमिकता यमुना की नदी को दी थी कि यमुना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, तो फिर वो यमुना की पहली प्राथमिकता कहाँ है? वो बैराज वो तैयार करने थे, वो सरकार ने कहाँ करे। और दूसरा सवाल बीजेपी के विधायक रवि नेगी साहब से है। रवि नेगी वो विधायक हैं भाई साहब जो हर वक्त रील बनाते हैं, आजकल ब्लॉग भी बना रहे हैं, कह रहे कि मैं सुबह उठता हूँ ये करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें आकर जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं कि ये पानी जो है वो पीने के योग्य है? ये पानी भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, आप इससे हाथ मुंह भी नहीं धो सकते, आप इसके अंदर अपने जल को यहाँ पर सर पर भी नहीं डाल सकते। कौन सा इन्फेक्शन आपको हो जाएगा आपको नहीं पता। इतना गंदा है, इतना गंदा पानी है, नाला है ये भाई साहब, ये माँ यमुना के नाम पर नाला
तमाम जो दिल्ली की भीड़ है उसके कारण तैयार हुआ है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका शॉर्ट जो करना चाहिए था, इसके लिए उसके लिए बैराज बनाने चाहिए थे, जो पानी को टेस्ट करने वाली मशीन लगानी चाहिए थी, कुछ नहीं। अब ये मशीन जो है ये अब चालू है, लेकिन क्या ये सॉलिड वेस्ट साफ करना यमुना, आप लिक्विड को ऊपर से कितना भी साफ करो, लेकिन लिक्विड ही जब गंदा है, एसिड आप उसको पी तो नहीं सकते ना। एसिड के ऊपर से आप उसके फूल पत्ते हटा दो, लेकिन वो एसिड तो एसिड ही रहेगा भाई साहब। तो वही है, और यही रवि नेगी साहब से सवाल है। अगर आप रियलिटी दिखा रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आइए यमुना के ऊपर एक रियलिटी टेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर आकर एक गिलास पानी पी के दिखाइए। ये खुली चेतावनी है रवि नेगी साहब को, पूरी बीजेपी को, कि आखिर क्यों फिर रियलिटी को आप छुपा क्यों रहे हो? सीधा सवाल ये है। बिल्कुल, आपने जैसे नजफगढ़ ड्रेन का बात किया, तो बीजेपी नेता और कई ऐसे नेता गण हैं जिनका जो है दावा है कि एसटीपी को जो है 21 से 37 कर दिया गया, 36 कर दिया गया और पूरा चालू है। तो क्या मानते हैं कि ये सारे चालू कर दिए गए होंगे? चालू भाई साहब कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको पता है यहाँ मीडिया आएगी तो यहाँ पे एक मशीन रख रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है, अब जो कुछ लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, खासकर सनातनी भाई, मैं भी सनातनी अगर मैं कहूँ तो, लेकिन सवाल ये है कि क्या सनातन के नाम पर, क्या भगवानों के नाम पर, क्या हम अपनी माँ यमुना को जिस तरीके से छोड़ सकते हैं, क्या हम इस पे सवाल ना उठाएं? आखिर क्यों मीडिया में होने के बावजूद भी पूरी मीडिया इसलिए दिल्ली के मुख्य मुद्दों से पर्दा कर रही है क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो प्रदूषण का मुद्दा खत्म हो गया। दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो क्या माँ यमुना का मुद्दा खत्म हो गया। दिल्ली में भाजपा की सरकार है तो रोहतक रोड का जो तमाम नाले जो रुके पड़े हैं, दिल्ली की ग्राउंड रियलिटी है, वो सब खत्म हो गए। क्यों भाई साहब इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों जब केजरीवाल की सरकार थी तब हम केजरीवाल सरकार से सवाल पूछते थे कि यमुना गंदी थी, मेरी वीडियो उस टाइम की भी पढ़ी, आपकी भी पढ़ी होंगी। लेकिन आज अगर भाजपा की सरकार है तो सवाल भाजपा से किया जा रहा है, सनातन और हिंदुत्व से सवाल नहीं किया जा रहा। जो सरकार में बैठ के लोग मलाई खाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, केजरीवाल सरकार थी उस वक्त भी सवाल पूछे गए थे। सवाल अब भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार से सवाल है, रवि नेगी साहब से सवाल है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो प्रवेश वर्मा, आपने एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी प्रवेश वर्मा की, जो केजरीवाल सरकार के शासन में यहाँ पर आए थे और अधिकारियों से कह रहे थे अपने इस पानी को अपने सर पर डाल ले, एसिड को। अब प्रवेश वर्मा साहब से मेरा सवाल है कि आप ये बता दीजिए, यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन कितनी साफ हुई, क्या बदलाव आया? बिल्कुल, ये तो बताइए कम से कम। क्या लगता है सरकार की तरफ से मीडिया कर्मी पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ना दिखाए? भाई मैं तो कह रहा हूँ मीडिया दो भागों में बढ़ चुकी है। दिल्ली की जो मीडिया मैंने फेस करी है, मतलब आप रियलिटी तो दिखाइए। बहुत अच्छी बात है अगर आप सनातन धर्म, हिंदुत्व जो हमारे देश की धरोहर है, संस्कृति है, उसके मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। होना भी चाहिए, हिंदुत्व को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए क्योंकि भारत देश हिंदुओं का देश है। लेकिन क्या प्राथमिक मुद्दे, क्या बुनियादी मुद्दे, क्या उनसे हटकर आप जीवन व्यापन की सोच सकते हैं? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर आप जीवन अपनी कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी और चिकित्सा ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट में कोई लोग मुझे भाजपा के या फिर कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के जो भी लोग टारगेट कर सकते हैं। ये खासियत है, जब आप किसी भी मुद्दे पे बोलेंगे तो अपोजिट विंग जो है वो आपको टारगेट करेगा। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोग भी ये जानते हैं कि माँ यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पा रही, और क्यों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप रील वगैरह में गलत प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, गलत चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं, जो चीज़ है ही नहीं रियलिटी। माँ यमुना साफ नहीं हो पा रही तो अब ये तो मत बोलिए, अब जैसे रवि नेगी साहब ने आके पानी पी लिया, अब कोई और आदमी आके पानी पी लेगा, बीमार हो जाएगा, उसे क्या पता कैसा पानी है यहाँ का। तो सच्चाई, रील और रियल, बहुत फ़र्क है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए जैसे कि इन्होंने कहा, जो रियलिटी है, जो रील में दिखता है, जो रियल है, वो बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो रील में दिखाया जाता है, क्या पता उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोग आए और यहाँ पर वो पानी पीना स्टार्ट कर दे, क्या पता उनको कैंसर हो जाए, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ हैं जो कि इचिंग उचिंग और भी चीज़ें वो हो जाएंगे। तो बताइए किसका नुकसान होगा? कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होगा। और इसी को लेकर के नेतागण जो है ना, वो जनता के पक्ष में न देखते हुए अपना सिर्फ और सिर्फ फेम बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं लास्ट में यही आप लोगों से कहूँगा कि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोगों को आगे आकर के आवाज़ उठाना पड़ेगा, सरकार से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। धन्यवाद।